और ये कायम रहो और भाई का दिल तुम्हें दे। और एक भाई से भाई मेरे दिल में भी अरमान और भैया भरा और जान कदमों पे अपनी निछावर शाबाश मेरे छोटे भाई अमरनाथ। हाँ भैया, हम तुमसे हमेशा हमेशा यही उम्मीद रखते हैं। रामबली इस वक्त जी हम दोनों भाई हाँ हाँ सैन्य कक्ष में जाकर आराम करेंगे और तुम फाटक पे ड्यूटी दोगे। अरे साहब हम कल्याण चलो नहीं नहीं, कम से कम दोनों भाई के सेवा करब हिया का धरा अकेले हिंता झुरइबे। आज गेट पे पहरा देने वाला कोई दूसरा नहीं है, अच्छा अच्छा इसलिए तुम्हारी ड्यूटी आज गेट पर रहेगी। हुआ वहाँ की फिक्र मत करो, वहाँ बहुत से हैं। साहेब रामबली जी देखो तुम्हारी ड्यूटी यही दरबार में होगी अनि है दरबार में और आज महलों में में हमारे सेवा करने के लिए हाँ वहाँ पर बहुत सी दासियां हैं। अच्छा दासिया हाँ आज सब हुई है उपासियां। अरे दासी उपासे हुई है ना करवा चौथ है। और क्यों नहीं, तो साले शाम से केवल इतनी फिक्र में परेशान। चलो ठीक है साहब जाओ, मैं ड्यूटी हम ठीक है, अब भैया चलते हैं। चलो भैया जाओ साहब जाओ जाओ। हाँ दोस्तों, आप लोगों को मालूम होना चाहिए मेरा ही नाम प्रेमला है। मैं छोटे महाराज अमरनाथ की पत्नी हूँ। लेकिन क्या करूं दोस्तों, दुर्भाग्यवश जब से मैं इस महल में आई हूँ एक नौकरानी की तरीके जिंदगी व्यतीत करती हूँ। ना तो मेरी इस घर में कोई इज्जत, ना मेरी कोई कदर, ना मेरी कोई वैल्यू है। आज मेरे 10 साल मेरे गौने के हो चुके, ना तो मेरे प्राणनाथ कभी मेरे महल आते हैं और ना ही मेरा ख्याल करते हैं। महल तो आते हैं लेकिन कभी मेरे पास मेरे कमरे में नहीं आते। करूं तो क्या करूं दोस्तों, मुझे इतना जलील, इतना वो है कि क्या करूं, मेरे प्राणनाथ कम महल आ जाए। लेकिन नहीं, वैसे तो मैं रोजाना दरबार लेके जाती थी, लेकिन आज मैं दरबार खाना लेके नहीं जाऊंगी। मेरा काम है रोजाना शाम को खाना बनाना, दरबार ले जाना, सुबह खाना बनाना, दरबार ले जाना। एक मेरी जेठानी है जिनका नाम पद्मावती है, उनके 2 बेटे, बड़े बेटे का नाम श्यामू और छोटे बेटे का नाम रामू। उनकी स्कूल की तैयारी करना, उन्हें स्कूल भेजना, स्कूल के आ जाने के बाद सारी उनके कपड़े की धुलाई करना, उनकी तैयारी करना,
रात दिन मैं एक नौकरानी की तरीके इस घर में जिंदगी व्यतीत करती हूँ, लेकिन आज मैंने सोच लिया कि वैसे तो मैं दरबार रोजाना खाना लेके जाती थी, लेकिन आज मैं दरबार खाना के नहीं जाऊंगी। आगे होता क्या है दोस्तों, ये तुम देखना। हेलो, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मैं ही बड़े महाराज की पत्नी, मेरा नाम पद्मावती है। मेरे 2 बेटे हैं, बड़े बेटे का नाम श्यामू और छोटे का नाम रामू है। एक मेरी देवरानी है जिसका नाम प्रेमिला है, उसके कोई बच्चे नहीं है। ये तो भगवान की महिमा होती है, किसी को जल्दी दे देता है, किसी को देरी में देता है। और मेरी देवरानी का काम है रोजाना खाना बना करके राज दरबार को ले जाना, मेरे बच्चों को नहला धुला करके स्कूल भेजना, समय से कपड़े धुलना, हर चीज मेरी बहन करती है। जैसे कि देवकी ने जन्म दिया था और यशोदा ने पाला था, उसी तरह मेरा भी परिवार है। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी, ब्रह्मदेव से, कि मेरी जैसी देवरानी हर घर में जाए और इसी तरह की प्रशंसा होती रहे। लेकिन आज मालूम नहीं क्या बात है, मेरी देवरानी खाना लेकर के राज दरबार को नहीं गई। मेरे स्वामी और मेरे देवर भूखे होंगे, मुझे इस बात को पता भी लगाना चाहिए। अरे राज दरबारी, खुश रहो खुश रहो खुश रहो, राज दरबारी खुश रहो। अरे ये तू क्या करता है? पैर तो तू मेरे छू रहा है और पीछे कहाँ हाथ लगा रहा है? ये पाई लगी है। पाई लगी? अरे मान लो जैसे ये तेरी कैसी पाई लगी है? ये पाई लगी का नहीं जानती का? ना ना ना, असल में आगे देवता रहते, पीछे देवती रहती। और जैसे देवतावन का मान सम्मान कर ले, देवतीवन का न करो तो खीसे काढ़े लगती, यानी नाराज हो जाती है। के मारे में मान सम्मान में कौने कलर का चबा ले। अरे हाँ, अरे भाई भूख तो लागी। अब बताओ, हम तुम्हारे यहाँ के नौकर चोकर, जब तुम देहो खाना तबे खाइबे, और जब ना देहो खाना तो भूखे रही। रामबली, मालूम नहीं क्या बात है, रोजाना तुम्हारी छोटी मालकिन खाना लेकर के राज दरबार को जाती थी। अच्छा, आज मालूम नहीं क्या बात है। बताओ, ससुर रोज माही का दई जावा करत रही। क्या चीज? खाना। आज पता नहीं कह दे नहीं आई। तुम एक काम करो, तुम यहाँ से दौड़ते हुए छोटी मालकिन के महल जाओ, ठीक, और उनसे कह देना कि बड़ी जेठानी तुम्हें महल में याद किया है इसी वक्त। आप चिंता मत करें, मैं यूं गया यूं आया। इस बात को पता लगाता हूँ कि आखिर बात क्या है, कारण क्या है जो आज राजमहलों से राज दरबार भोजन लेकर के क्यों नहीं गई। मैं तुरंत पता लगा के आता हूँ, आप चिंता मत करें। नमस्ते। नमस्ते। क्या बात है, आज बहुत ढील ढाल। ये बताओ, क्या रोजाना तो तुम महिका दई जावा करत रही क्या खाना? तो ऐसे बोलो, खाने का नाम पहले लिए करो। आज का दे नहीं आई। आज तो पहली बात तो मेरा व्रत था। व्रत रहा? हाँ। अच्छा, करवा फौरत रही। हाँ। अच्छा। दूसरी बात, आज मेरी तबीयत नहीं ठीक। तबीयत? हाँ, मुझे बहुत तेज बुखार है। बुखार? हाँ। तुमका हम कितना मना करा करी थी, तुमका कितना मना करा करी थी कि अटारिया दुमहला मना चढ़ा करो, हुआ करवा परवा न पूजा करो।
कौन ता की वो से गिरा थी, कौन ता की ठंडी परे लागी, महका लागा तो तुम्हारे ठंडी आप पे लगे। तबीयत खराब है। हाँ मेरी तबीयत खराब है। चलो। लेकिन ये बोलो तुम्हारा खास मतलब क्या खास मतलब ये है तुम्हारी जेठानी यानी तुम्हारी बड़ी बहन अच्छा आज तुम्हें राजमहलों में याद किया है। राजमहल हो गया। हाँ हाँ ठीक है चलो मैं चलती हूँ। आओ। खुश रहो खुश रहो। दीदी नमस्ते। नमस्ते बहन, आओ बहन गले मिलो। कमीना कहेगा, तुझे शर्म नहीं लगती कि औरतों के बीच में घुसा चलाता रहा है? ये क्या करत रही हो? अरे पगले, तुझे नहीं मालूम ये हम दोनों बहनों का प्रेम है कि जो कि हम आपस में गले मिल करके और प्रेम को बढ़ा रहे हैं। अमहू तो दोनों का प्रेम यहाँ करत हो। अरे पगले, तुझे कितने दिन हो गए नौकरी करते? अरे तू मर्द और हम औरत। मन समझ आई। क्यों रे, तुझे आज तक ये नहीं मालूम कि तू मर्द है कि औरत है? मैं सचमुच में मन समझ आई। अरे पगले देख, हम साड़ियां पहने हैं और तू पैंट शर्ट पहने हैं, और तू भी तेरे देव कितनी बड़ी बड़ी मुझ है ना, ये देख ले। मैं सही में मन समझ आई। अरे तुझे अब भी भ्रम है। हे ले मैं आज तक ससु भंगे न पा कि मैं मन समझ आई कि बेटी ही आई। अच्छा बहन, आज क्या बात है? हाँ दीदी। रोजाना तो तुम खाना बना करके राज दरबार को ले जाती थी, हाँ आज क्या बात है कि खाना लेकर के नहीं गई? आखिर तुम्हारे पति और मेरे पति भूखे नहीं होंगे? ठीक कहते हो दीदी। वैसे तो मैं दरबार रोजाना खाना लेके जाती थी, लेकिन करूं क्या दीदी, आज मेरी तबीयत नहीं ठीक, बहुत तेज बुखार है। क्यों रे रामबली, तुझे हमने इसीलिए नौकर रखा कि बहन की तबीयत खराब है और तू मेरे पास तक खबर नहीं किया? कहे आज तक मैं का बताए नहीं का? पूछ ले, अगर बताऊती तो मैं कैप्सूल घुसेर देते, इंजेक्शन खवा देते। क्या करता? कैप्सूल घुसेर देते, इंजेक्शन खवा देते। अरे तू कब सुधरेगा? अरे इंजेक्शन लगा दिया जाता है और कैप्सूल खिला दिया जाता है। मैं से बताए नहीं का? पूछो। गलती है नहीं बताए। बहन, दिखाओ। झूठ बोलती हो बहन, तुम्हारे इस समय पर जरा सा भी बुखार नहीं है। दीदी तुम किस तरीके देखते हो, अच्छे से देखो ना, मेरे बहुत तेज बुखार है, बिल्कुल नाड़ी देखो ना मेरी, धार 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 धार। यही से आज मोर दोपहरी हमा खाटिया बोला चार 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 चार। खाटिया बहुत चर 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 करती है। एको बीमारी तू किसी काम में बिजी रहता है और तकलीफ का मारा है, इसीलिए तुझे नींद भी नहीं आती जब तू करवट बदलता है। एको बीमारी पहले समझने की कोशिश कर। अरे बहन की अभी नई नई शादी हो गई। समझ गए हो। ओई लुई लुई कमीना कहीं बहन, घबराओ नहीं बहन, रोजाना जैसे खाना बना करके तुम राज दरबार को ले जाती हो, आज मैं ही चली जाऊंगी तो कोई बुरी बात नहीं है। ये तो आपका बड़कपन है दीदी। जाओ राज दरबार, बहन को ले जाओ और अच्छे सरकारी अस्पताल से इलाज करवा दो। तुम चिंता न करो, इनका मैं सवेरे हंसवा बिलाग दिखा दे। कहा हंसवा बिलाग? अरे पगले, कोई गाय भैंस है, जानवर है? ये जाओ ले जाओ इन्हें एमबीबीएस डॉक्टर से इलाज करवा दो। चलो बतावा नहीं करते, यही बबार के केला खा लिए नहीं। लेकिन राज दरबारी तुम यहाँ आओ, बात के खा लेना।
एक काम और करना है। तुम हर साल मही का नहीं खाए देती हुआ। एक काम ये करना है हाँ कि तुम दौड़ते हुए यहाँ से जाओ कहाँ? कहाँ? राज दरबार। राज दरबार। और जो सबसे पहले फाटक पे हाँ हमारे फौज का अफसर, अफसर, ईमानदार, हाँ हाँ सिपह सालार हाँ हाँ, ठाकुर राम सिंह है ना? अच्छा भी आराम से। हाँ 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 उनसे कह देना जा करके जी। खाना खाते वहाँ हो हाँ हाँ तो चाहे आकर के यहाँ पर अच्छा इसी वक्त तुम्हारी बड़ी मालकिन महल में बुलाया है। ठीक, जाओ। अभी बुला रहा हूँ, इसी वक्त तत्काल बुला रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो, अरे भैया राम से। अरे क्या बात है भैया नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। अरे साहब मैं रामबली बोल रहा हूँ। ओ रामबली। हाँ साहेब। बोलो क्या बात है? भैया आप जल्दी आइए। अरे बात क्या है? आपको बड़ी मालका साहब ने हाँ आज राजमहल में याद किया है। बड़ी मालकन ने हमें याद किया है राजमहल में। अगर आप खाना वहाँ खा रहे हैं तो हाथ यहाँ आकर के धुलिए। ठीक है बोल दो, हम तुरंत तत्काल पहुंच रहे हैं। हाँ साहेब जल्दी आइए। और दुनिया में आके जिसने मोहब्बत खरीद ली, मोहब्बत खरीद ली और बोया जमाने भर की दौलत खरीद ली। और आलू खोटा के हमने और पुदीना बोवा किया। पुदीना बोवा दिया, पुदीना बोवा दिया और उसको कटा के हमने और मदीना भेजा दिया। उसको कटा के हमने और मदीना भेजा दिया। माता पिता के राम ने माना था ये वचन, माता पिता के राम ने माना था ये वचन। घबरा गए पूर्ववासियों ने सुन के सगुन, घबरा गए पूर्ववासियों ने सुन के सगुन। तो रोने लगी सीता और सिसकने लगे लखन, सिसकने लगे लखन। पर मांग करके कई ने आफत खरीद ली। चलूं चलूं राज दरबारी से मिलूं, ना जाने आज क्या बात है जो राजमाता ने हमें राजमहल में याद किया है। चलकर मालूम करता हूं। नमस्ते साहब। नमस्कार रामबली, क्या बात है? बात ये है हाँ कि आज अचानक न जाने क्या बात है
आज अचानक आपको बड़ी मालका साहब ने आज राजमहलों में याद किया है। रामबली, हाँ साहब। कोई बात? नहीं, बात तो नहीं है, लेकिन कुछ तो कारण है। रामबली, हाँ साहब। आज तक मैं इतने दिनों से नौकरी करता हूँ, जी जी। लेकिन राजमाता ने कभी राजमहल नहीं बुलाया। वही तो चिंता में मैं खुद पड़ा हूँ। आखिर मुझसे कौन सी ऐसी गलती हुई हाँ हाँ, जो आज मुझे राजमहल में बुलाया गया? आइए हम लोग चल करके और राजमाता के पास चलते हैं। आइए। आओ। ये आ गए हमारे साहिल भाई, ये आ गए हमारे साहिल भाई महामंत्री, महामंत्री यशोधर से। ये यहाँ के कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। उनकी तरफ से ये हमारे ये मंत्री काम में खुश होकर उनकी तरफ से ये सागर भाई के लिए 11 रुपये स्पेशल, 11 रुपया हमारे भैया के लिए स्पेशल, 11 रुपया हमारे लिए, कुल मिलाकर 30 रुपये की नाम हमारे पार्टी को शुक्रिया, धन्यवाद। और साथ लगे हमारे शिवबरन, शिवबरन की भैया की तरफ से, मतलब तीनों की तरफ से 23 रुपया और पार्टी को शुक्रिया, धन्यवाद। और ये आ गए श्रीमान हमारे राम के संधिया, ये कटरा निवासी हैं। इनकी तरफ से 10 रुपए का इनाम आता है। और साथ में लगे हमारे अवधेश महाराज, हमारे अवधेश महाराज यही ग्राम सभा बिरुई से हमारे महाराज जी के कर कलमों द्वारा ये 11 मुद्राएं हमारी कंपनी के लिए इनाम आता है। कंपनी की ओर से शुक्रिया, धन्यवाद। क्यों बुलाया कया माल कली सी घड़ी, क्यों बुलाया? क्यों बुलाया कया माल कली सी घड़ी, ये गुलाम आपका या सरकार है? काम क्या है जरूरी और इसको बतलाइए, राम सिंह उसको करने को तैयार है। काम आप हैं श्रीमान हमारे राकेश चौहान भैया, आप हैं श्रीमान हमारे राकेश चौहान भैया, इसी गांव बिरुई से खदरा है। अच्छा, हमारे